अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। क्रिकेट की बात लालो के साथ में एक बार फिर खुशामदीद एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं। एक बड़े प्रोग्राम के साथ आए हैं। बहुत ही खास प्रोग्राम है आज, और आज डिस्कशन करेंगे। वीवर्स, आप लोगों को याद होगा जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट हुआ करता था, सियालकोट स्टालियंस का जो नाम है वो तो कोई नहीं भूलता। उनमें जो एक नाम था, विकेट कीपर बल्लेबाज का, बहुत ही बड़ा नाम, अचानक कैसे गायब हुआ इस मुल्क से, इस क्रिकेट से, इस निजाम से कैसे गायब हुआ, क्यों बाहर चला गया। आज पूरी स्टोरी, पूरी कहानी इनसे बयान लेंगे इनका कि कहाँ हो आप। ये बीच में उनसे पूछेंगे कि इस वक्त आप किस हालत में हैं और कहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सियालकोट स्टालियंस के ओपनर रहे हैं और मुल्तान सुल्तान के लिए खेले शकील अंसर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच लालू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आज आपने बहुत ही मसरूफियात वाला दिन में आपने आज हमें टाइम दिया है, कीमती वक्त। इसके लिए भी आपके मशहूर हैं शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं लालू भाई, कोई मसला नहीं, वेलकम। शकील भाई, पाकिस्तानी क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई, बोर्ड, नए बोर्ड जब बना, ये जो गवर्नमेंट नहीं बनी, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गया। मगर आप इस डिपार्टमेंट क्रिकेट के निजाम के दौर से ही गायब हैं। आखिर आपने क्रिकेट छोड़ी क्यों? आप किस तरह से गए? पहले ये बताइए, फिर मैं आपकी कहानी सुनूंगा कि आप क्या कर रहे हैं बाहर। ये बताइए, क्रिकेट से आप साइड क्यों हुए इतने? लालू भाई, बेसिकली सियालकोट की टीम थी और डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, तो दोनों टीमों से तो मैं खेला था। T20 क्रिकेट में हम्म। सियालकोट की टीम से खेलता था, और फर्स्ट क्लास जी जी। क्रिकेट में अपने बैंक की तरफ से खेलता था, ज़राई तरक्याती बैंक, जो मेरा हम्म। डिपार्टमेंट था। जी जी, तो बिल्कुल। पहले तो ये जो है हमारे, क्या कहते हैं, बोर्ड के जो काफी मेंबरान हैं, उन्होंने 8 टीमें की। पहले 13 रीजन थे, फिर 15 रीजन हो गए। हम्म। उसके बाद उन्होंने उस चीज को कम करके फिर 8 पे ले आए, 8 टीमों पे, जो कि एक हम्म। सबसे बड़ी मिस्टेक थी इनकी। कि जब आपके पास टैलेंट नहीं है मुल्क के अंदर, आप कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ टैलेंट, हमें अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे बैट्समैन नहीं मिल रहे हैं, या अच्छे बॉलर नहीं आ रहे, अच्छे हम्म। स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे जी। पहली तो गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने 15 में से 8 टीमें कर दी। क्योंकि जब हम्म। आपके पास कोई चीज की कमी होती है तो आप उस चीज को एक्सपैंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ताकि लोग उस तरफ माइल हों और क्रिकेट की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़े और प्लेयर अच्छे से अच्छे आपको मिले। ये तो सबसे पहली गलती है इन्होंने ये की। उसमें अनफॉर्चुनेटली सियालकोट की टीम को उन्होंने T20 से भी बाहर कर दिया, क्योंकि फर्स्ट क्लास की जो टीम की जो, क्या कहते हैं, रेटिंग थी, वो उस हम्म। चीज नीचे थी। क्योंकि वो 8 टीमों में नहीं आ सकी सियालकोट की टीम, तो उन्होंने उसको पहले फर्स्ट क्लास से बाहर किया। उसके बाद इन्होंने हम्म। T20 से भी उसको बाहर कर दिया कि जी 8 टीमों में ये नहीं आती है सियालकोट की टीम। हम्म। तो उसके बाद फिर कह लें कि मैं से खेलता रहा, डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली मैंने। और हम्म। डिपार्टमेंटल क्रिकेट, हमारी जो डिपार्टमेंट की टीम थी वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट के कुछ करता धरतों की वजह से वो ग्रेड 2 में चले गई थी। तो वो ग्रेड 2 में जब गई है, तो उसके बाद फिर हमारे चेयरमैन साहब उस टाइम पे बड़े जबरदस्त आदमी थे, क्या कहते हैं, ज़का अशरफ साहब, फिर वो कादिर साहब को लेके आए। चौधरी ज़का अशरफ साहब, जी जी। जी जी जी, वो जो चेयरमैन भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हम्म। तो हम्म। उसके बाद वो उनको लेके आए एज ए क्रिकेट कंसल्टेंट, हमारे क्रिकेट हेड लेके आए अब्दुल कादिर साहब को ना। तो कादिर साहब जब जी हमारी जी, टीम अब्दुल को कादिर। उन्होंने, जी जी, कादिर साहब ने जब चार्ज लिया हमारी टीम का, तो काफी सारे प्लेयर, आपको पता है, जब ग्रेड 2 में टीम चली थी तो काफी सारे प्लेयर वो वैसे साइड लाइन हो गए। कुछ को कादिर साहब ने, हम्म। अल्लाह बख्शे, कहा कि आप अब नहीं एलिजिबल, आप जो है ना, आप किसी रीजन से खेलिए, डिपार्टमेंट चेंज कर। तो उनके जब हाथ में क्रिकेट आई कादिर साहब की, तो फिर हम लोग एक साल जो खेले हैं ग्रेड 2, उसमें हम लोग फाइनल हारे, पीटीवी की टीम थे। हम्म। उसके बाद हमारी टीम नेक्स्ट ईयर फाइनल जीत गई, हम लोग फर्स्ट क्लास में आए। और जी जी। दोनों दोनों सीजन में मैं बैंक का टॉप स्कोरर रहा, ठीक है। दोनों सीजन में मेरी 6 बिल्कुल। सेंचुरियां थी, और मेरी एवरेज ऑलमोस्ट जबरदस्त। जो थी वो, समझ लें कि इन बिटवीन 60 to 70 थी। मेरा बड़ा किरदार था, मैं बेस्ट विकेट कीपर भी हुआ हम्म। ग्रेड 2 में उस सीजन में।
और हर बोर्ड ने तो विकेट कीपर्स को बेस्ट विकेट कीपर का इनाम देना ही छोड़ दिया था, काफी टाइम हो गया था। जो हमारे बोर्ड की ये चीजें हैं, इनसे बाद में इनको हम्म। पता चलता है कि तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, और वो चीजें फिर जब अब आप किसी चीज को मिनिमाइज करेंगे तो वो चीज आपके पास ठीक कम है होना शुरू हो जाएगी। शकील भाई। नहीं, शकील भाई इतने बड़े परफॉर्मर थे आप खुद बोले कि मैंने टॉप स्कोरर भी रहा हूं, वहां पर टॉप विकेट कीपर भी रहा हूं, तो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया ना? आपने मीडिया से जो है ना वो हेल्प मांगी कि भाई मेरे मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है वगैरह, जो भी जैसे कि बाकी प्लेयर्स के लिए मीडिया आवाज उठाता रहा, तो आपकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं कि सर मेरे साथ मैंने इतनी क्रिकेट खेली, मैंने इतनी जो है ना वो टॉप स्कोरर रहा, टॉप विकेट कीपर रहा, तो आपकी तरफ से नहीं कोई रिएक्शन नहीं रहा? मैंने आज तक आपकी रिएक्शन ना, आज तक ना आपके मीडिया में कोई रिएक्शन आया इसके हवाले से, अगर आपने 3 से 4 साल में अपने क्रिकेट छोड़ी है ना, 4 साल के बाद आज ही आप आवाम के सामने है जो बात कर रहे हैं। लालू भाई, ये बात आपकी काफी हद तक सही है कि मैंने कभी भी जो है ना इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, जो कि पाकिस्तान में बड़े सारे क्रिकेटर ने नहीं इस किया। प्लेटफॉर्म को यूज करके और बड़े बहुत थोड़े, बहुत से लोगों ने यूज किया है, बहुत से लोगों ने यूज नो किया है ये प्लेटफॉर्म। नो डाउट, नो डाउट। लालू भाई, दो तरह के पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं, देखें। एक वो है हम्म। जो अपनी अपनी मेहनत पे, अपने टैलेंट पे रिलाई करते हैं, ठीक है। हम्म। और दूसरे क्रिकेटर वो हैं जो कह लें कि वो अपनी क्रिकेट परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन वो लोगों के क्या कहते हैं कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं बेसिकली, यानी उनका रेफरेंस जो है ना वो यूज करते हैं और अपनी क्रिकेट को जो ना वो एक्सटेंड करते हैं। बेसिकली दो तरह के लोग हैं। तो मैंने हम्म। जो सहारा लिया है शुरू से अपनी क्रिकेट में, वो मैंने अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत पे रखा कि मैं, और अल्लाह ताला की जात पे मेरा यकीन था कि जब मैं कुछ करूंगा तो मैं जरूर खेलूंगा। तो वो उसकी मिसाल आपके सामने है कि मैं अगर T20 का वो सीजन जो मैं 2-3 सीजन मेरे अच्छे गए सियालकोट स्टैलियन से, और वो इतना हम्म। हाईलाइट में हो गया कि बस क्या कहते हैं सिलेक्टर की मजबूरी होगी मुझे खिलाना। बिल्कुल। अगर मैं फर्स्ट क्लास में छुपा रहता, क्योंकि मैं तो इस तरह हाईलाइट नहीं था जिस तरह दूसरे प्लेयर्स थे, और ना मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज हम्म। किया, तो मैं क्या कहते हैं अपनी एबिलिटी पे बिलीव करके अपने आप जो है ना अपनी अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत को सामने रख के मैंने जो है ना वो क्रिकेट खेली है। ये मेरी मिस्टेक भी आप कह सकते हैं कि मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, जैसे दुनिया में अब सारे प्लेयर कर रहे हैं उस चीज को यूज, करना जाहिर भी बात है, चाहिए। आपने आपने यूज क्यों नहीं किया, ये सवाल है आपसे। लाल भाई, वही बात मैंने आपकी है ना कि मैं चाहता था कि मैं अपनी मेहनत पे, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलूं जो भी मैं खेलूं, क्योंकि आपने उस चीज पे आप क्या कहते हैं फोकस फिर आपका हट जाता है ना। मेरा क्रिकेट पे फोकस, मैंने अपनी मेहनत की, अपनी अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव किया, और वो क्या कहते हैं इस चीज का मुझे नुकसान भी हुआ है, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि इसका मुझे नुकसान भी हुआ कि मैं इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद मेरा पहले साल पीएसएल के ऑप्शन में नाम था, उसके बाद मेरा 3 साल पीएसएल के ऑप्शन में नाम नहीं था, हालांकि मैं टॉप परफॉर्मर था एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। और T20 में मेरा 100 है, मेरे ऑलमोस्ट हम्म। 7-8 जो 30 रन है, और मेरा अच्छा स्ट्राइक रेट, अच्छी एवरेज थी, लेकिन मुझे पीएसएल के ऑप्शन में नहीं थे रखते। जी जी बिल्कुल। फिर जब मैंने 2-3 साल मुसलसल जो है ना वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी, तो फिर मैंने वो भी मुझे नहीं रखा, मैंने उनको बोला कॉल की, एक एक साहब थे जो बोर्ड ही चलाते रहे ऑलमोस्ट, उन्होंने काफी देर उनका क्या कहते हैं बोर्ड पे हम्म। इन्फ्लुएंस रहा और बोर्ड को चलाने में उनका बहुत हाथ था। फिर मैंने उनको कॉल की, तो मैंने कहा सर ये मेरी परफॉर्मेंस है, मुझे क्यों नहीं रखा गया पीएसएल हम्म। ऑप्शन में, 2-3 साल से मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर ये शाबाश। प्लीज प्लीज आप ज्यादती ना करें, फिर मेरा नाम रखा, तो फिर मुझे उसी दिन मेरी वनडे की एवरेज जो थी वो फर्स्ट क्लास में हमारी टीम चली गई थी, वनडे की मेरी एवरेज 74 की थी, जिसमें जबरदस्त। मेरा 5 मैचों में मेरे ऑलमोस्ट कह लें कि 74 की एवरेज थी, जिसमें मेरा एक 100 था और 3 50 थे हम्म। मेरे 5 इनिंग्स में। जबरदस्त। फिर वो फिर उस तरह मुझे मैं सिलेक्ट हुआ उसमें, एक पेशावर जलमी में, हर उसमें इतना चांस नहीं मिल सका क्योंकि उसमें ओवरसीज प्लेयर जितने थे वो ऑलमोस्ट सारे कीपर ही थे। तो जाहिर तो बात। उनको खिलाना फ्रेंचाइज की मजबूरी है, उनको पैसे दे रहे हैं तो उनको खिलाना मजबूरी होती है, और रिक्वायरमेंट भी है पीएसएल की। जाहिर बात। आप
पीएसएल में फिर आपका जो है ना आपके पुराने जो कैप्टन हैं शोएब मलिक, सियालकोट के टाइम के जो कैप्टन है, उनका आपके साथ फिर आमना सामना यानी कि फिर एक साथ होना, ये बड़ी भी अजीब है। ये आपकी ख्वाहिश पे मुल्तान सुल्तान में हुई या कोई वैसी आ गई किस्मत ने लाया हो आपको? लालू भाई, बात ये है कि शुएब मलिक और मैंने क्रिकेट बचपन में इकट्ठे स्टार्ट की। हम लोगों का सफर जो है ना क्रिकेट का, वो एक ही क्लब से शुरू हुआ। और बिल्कुल बाकी आप लोग टच में रहे हैं काफी अरसे से। जी जी, एक ही क्लब में हम जी 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 लोग ने क्रिकेट खेली। हमारा सफर एक ही क्लब से शुरू हुआ। पाकिस्तान अंडर 19 के ट्रायल्स उस टाइम पे हुए, उधर क्या कहते हैं, कदाफी स्टेडियम में। और उससे पहले पाकिस्तान अंडर 15 के ट्रायल्स ही हुए, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरा कुछ महीने में ओवर एज हो गया अंडर 15 में ना। तो मुझे हम्म उन्होंने कहा कि आप तो ओवर एज हो गए हैं। तो मुझे मैं उसके बाद अंडर 19 के ट्रायल्स हुए, जब हम्म शाहिद अफरीदी और ये अब्दुल रज़ाक ये मेरी टीम में थे। तो उस टाइम फिर मैं हम्म सिलेक्ट हुआ अंडर 19 में, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में। तो इस तरह हमारा क्रिकेटिंग कैरियर शुरू हुआ। शुएब अंडर 15 पे गया और मैं अंडर 19 पे गया। ऑलमोस्ट सारी हम्म क्रिकेट इकट्ठी खेली है। मेरा पहले डिपार्टमेंट कस्टम था, कस्टम कराची। और शुएब मलिक का था, वो पीएए था। तो हम्म हम लोगों की इकट्ठी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो जाहिर बात है, वो एक्सेप्शनल प्लेयर था। तो वो पिक अपनी पकड़ता गया, वो खेलता गया, वसीम अकरम की लाइकिंग में आया। तो बस आज अल्लाह ताला ने उसको बड़ा नाम दिया। वो ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट। ग्रेट कैप्टन रहा है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। वो जबरदस्त कैप्टन था, और उसकी जितनी फतूहात हैं उसको तो वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, आपको पता ही है इस चीज का। तो जबरदस्त। शकील भाई इतने अरसे से क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली, अंडर 19 क्रिकेट खेली, फिर इस तरह से क्रिकेट छोड़ जाना कितना अफसोस है आपको? लालू कहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जब आपको इससे लव हो जाता है ना, फिर दुनिया में आपको किसी और चीज से प्यार नहीं हो सकता। और बिल्कुल। ये आपके खून में सरायत कर जाती है बेसिकली, जो क्रिकेट है ना। ये हम्म आपके खून में चली जाती है। तो इसको छोड़ना ऐसे ही है जैसे कि आप अपनी जिंदगी की बहुत जो है ना सबसे कीमती चीज जो है उसको आप क्या कहते हैं, छोड़ रहे हैं। तो मेरे लिए छोड़ ये रहे बड़ा हैं। हार्ड डिसीजन था। और अगर मैं क्या कहते हैं मेहनत करता थोड़ी सी, तो शायद मैं थोड़ी क्रिकेट और खेल जाता पाकिस्तान में। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि जो सिस्टम भी ऊपर से हाँ साहब ने चेंज किया, 6 टीमों वाला सिस्टम कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी। जी जी बिल्कुल। तो मेरी मेरी क्या कहते हैं कोशिश थी कि यानी मैंने कोचिंग कोर्स भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पीसी लेवल 1 और लेवल 2 कोचिंग कोर्स जबरदस्त। मैंने किया। फिर लेकिन मैंने उस बात को ना मैं छोड़ दिया, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं उन चीजों पे ज्यादा बिलीव करने वाला नहीं हूँ, जैसे आपने बताया सोशल प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंस अपना जो है ना वो लोगों से रखना इस तरह का। मैं बाकी सवालात करने से पहले ये मेरे व्यूवर्स बहुत इंतजार में है कि शकील भाई कब बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ। शकील भाई आप लंदन में मौजूद हैं। आपने कब पाकिस्तान छोड़ी और लंदन में कर क्या रहे हैं, ये आप व्यूवर्स को बताइएगा। बड़े इनको जो है ना इस चीज का इंतजार है कि वो कब बताएंगे कि शकील अंसर किस हालत में है, क्या कर रहा है, क्या बिजनेस है, क्या रोजी है इनकी, क्या कारोबार है इनकी। बल्कि ऑलमोस्ट जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है उसके बाद से मैं लंदन आ जा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से 17-18 साल यहाँ पे मैंने क्रिकेट खेली है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो मेरा आना जाना यहाँ पे, मेरा हम्म जो क्या कहते हैं, क्या लगे, सेकंड होम भी आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी का आधी जिंदगी आपकी जब एक दूसरी कंट्री में आना जाना हम्म। आपका हो, तो फिर वो आपकी एक होम कंट्री जी सी बन जाती है, आपको उससे एक लगाव हो जाता है। तो मैंने अपने जो क्रिकेट जब डिपार्टमेंट खत्म हुई है उसके बाद मैंने यही फिर फैसला किया कि मैं क्यों ना क्या कहते हैं किसी और चीज के अंदर अपने आप को इस्तेमाल करूँ, उसमें अपनी किस्मत को आजमाऊं। तो मैं हम्म। फिर पाकिस्तान से लंदन आता रहा हूँ। और अभी भी मैं इधर ही हूँ। और मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ विद इन 1-2 मंथ्स।
और यहाँ पे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जिसके पास ही मैं आता हूँ, मेरी फैमिली ऑलमोस्ट सेकंड फैमिली है वो, जिसके पास मैं आके रहता हूँ, और उसका बिजनेस है यहाँ पे बहुत अच्छा। फिलहाल मैं उसके साथ ही क्या कहते हैं काम कर रहा हूँ, और उससे सीख रहा हूँ ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ये बिजनेस जो है। तो इंशाल्लाह ताला मैं हम्म। 1-2 माह में अपनी कंपनी लॉन्च करूंगा, वो भी मैं अपने फैंस को बताऊंगा जो मैं करूंगा, इंश उस पर भी इंशाल्लाह ताला improve इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह सर। यानी कि आप इस वक्त कोर्स कर रहे हैं कारोबार के हवाले से, आप जो सीखना चाहते हैं, फिर वो वही सिस्टम जो आप तरीका फिर अपना अपने लिए तैयार करना चाहेंगे, फिर स्टार्ट करना चाहेंगे। जी जी, ऐसी बात है। और यहाँ पे जी। बड़े सारे मेरे ऐसे बड़े बड़े मेरे यहाँ पे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके क्या कहते हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ। तो हम्म। कोचिंग यहाँ पे भी मेरे पास है, मेरे पास ऐसे मेरे क्या कहते हैं जो लोग मुझे वो जब उनके बच्चों को कोचिंग चाहिए होती है वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं जाता हूँ उनको देता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। शकील भाई, सियालकोट जो के डिपार्टमेंट क्रिकेट का दौर था, क्वेटा की टीम में हफीज था या अब्दुल रजाक था, आप लोगों के साथ जो थे शोएब थे, हाफ थे, बहुत से बड़े बड़े नाम थे। याद आता है वही जमाना, वही दौर के यार, क्या वक्त था। हम डिपार्टमेंट क्रिकेट लाहौर में जब शुरू होता था तो यानी क्वेटा की टीम से हमारे मुकाबला तो सॉरी लाहौर की टीम से हमारे मुकाबला होता था। बाकी जो टीमें हैं डिपार्टमेंट के, कभी मिस करते हैं इस दौर को? लालू भाई वो क्या कहते हैं बड़ा जबरदस्त दौर था हमारी सियालकोट की क्रिकेट का, इसमें कोई शक नहीं है कि हम्म। सियालकोट की टीम का तो नाम आपको पता है पाकिस्तान में तो था ही, लेकिन अब्रॉड की कंट्रीज जो थी ना वो लोग भी हमारी टीम को बहुत हम्म। फॉलो करते थे, जिनमें बहुत सारी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर भी क्रिकेट होती है, तो उन लोगों को हमारी टीम के बारे में बहुत अच्छे से इल्म था कि हमारी टीम की इतनी विक्ट्रीज हैं। और वो बड़ा प्राइम टाइम था लालू भाई, हमारी टीम भी बहुत बड़ी टीम थी हम्म। जिसमें शहीद मलिक जैसे भी बड़े नाम, हाँ अब्दुल रजाक भी 2 सीजन हमसे खेले हैं एज ओवरसीज प्लेयर, शायद आपको याद केले। हो। याद है मुझे, उसके याद है। बाद राना नवीदुल हसन, उसके बाद हम्म। इमरान नजीर था हमारी टीम में, जी जी। उसके ये बाद मोहम्मद आसिफ था। फैंटास्टिक दौर था, फैंटास्टिक दौर था, क्या बात है। ये जो सारे इंतजार थे कि सियालकोट का मैच कब हो, बलूचिस्तान के अवाम भी इंतजार था कि सियालकोट का मैच कब स्टार्ट होगा, शोएब मलिक, इमरान नजीर को हम कब देखेंगे, हम आसिफ को कब देखेंगे, शकील भाई को कब देखेंगे, क्या दौर था। नो डाउट। और लालू भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जब मैच होते थे तो वो उस टाइम पे एक ही ग्राउंड में यानी एक ही वेन्यू डिसाइड किया जाता था, उनमें जी लाहौर जी। होता था या पिंडी होता था या कराची होता था। तो जी जी बिल्कुल। वो मुझे याद है अच्छे से कि जो हमारा फॉर एग्जांपल पिंडी में मैच, अगर पिंडी के साथ मैच है ना तो पिंडी के लोग सियालकोट की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, यानी इतनी 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 पसंदीदा टीम थी हमारी लोगों के दरमियान। लाहौर में मैच हो रहा था तो लाहौर की टीम वाले हमें सपोर्ट, लाहौर के लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम मुसलसल जीत रहे थे, 3-4 सीजन हो गए थे, तो हमारी जब प्रैक्टिस होती थी तो बहुत सारे लोग देखने आते थे हमारी प्रैक्टिस ना। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी होते थे जो कहते थे यार आप लोगों ने अब कब हारना है भाई, आप लोग अब हारो कोई और जीते। एक टाइम एक टाइम ये भी हो गया था कि लोग तंग आ गए थे कि यार जो मैच होता है जो टूर्नामेंट होता है ये जीत जाते हैं। ये जीत जाता है। हमारे बलूचिस्तान में भी यही बहुत से लोग क्रिकेट लवर्स के स्पोर्ट्स यार बोले ना, सियालकोट जीता है भाई, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होती है भाई उसमें सियालकोट की टीम है, इमरान नजीर ये वगैरह है, अब भाई ये बस ये वही जीत चुका है। ऐसी बात है, लोगों का बड़ा अच्छा। दिमाग था हम लोग। जी जी बोले ना। जबरदस्त, आप लोगों का भी बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन था। शकील भाई, जिस निजाम से आप गुजरे हैं, जिस जो निजाम आप पर बीत गई है, आप पर बीती है, तो कभी इसकी कोई नौजवान क्रिकेटर्स के लिए आप कोई मशवरा देना चाहेंगे या उनके लिए कोई तरीका बताना चाहेंगे, या कि वो भी आपसे, आपने जो क्रिकेट के लिए जाहिर बात है आपने जाया कर दी, कोई और भी बच जाए, कहीं आपकी तरह शिकार ना हो जाए आपकी जो करियर है। लालू भाई देखिए क्रिकेट एक ऐसी और एक चीज है। मिनट, शकील भाई, जी जी निजाम के हवाले से भी बात करो कि क्या निजाम होना चाहिए, पीसीबी में क्या निजाम होनी चाहिए, डोमेस्टिक में क्या निजाम होनी चाहिए, ये भी बता। जी जी कंटिन्यू करिए। लालू भाई मैं निजाम की सबसे पहले बात करूंगा जो आपने अभी बात की है, सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे मुल्क को क्रिकेट को क्या कहते हैं लेके जा सकता है आगे, या
हमें ऐसे ऐसे प्लेयर मिल सकते हैं जो कह लें कि हमारे मुल्क की क्रिकेट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। यानी मैं अब देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जो इजाद है क्रिकेट की वो इंग्लैंड है, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ की जो काउंटीज की टीम है वो 16 टीमें हैं लालू भाई, ठीक है। बिल्कुल 16 इनकी टीम। आबादी इनकी आबादी 6 करोड़ आबादी है और 16 टीमें हैं इनकी, ठीक है लालू भाई। उसके बाद हमारे मुल्क की आबादी को अगर हम इनसे कंपेयर करें तो हम 1/4 इनसे ज्यादा हैं। 23-24 करोड़ हमारी आबादी होगी, ऐसी बात है। बिल्कुल। अब 6 करोड़ की आबादी में 16 टीमें खेल रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, क्रिकेट इनकी आजाद है। और बिल्कुल। जो इनका सिस्टम है लालू भाई वो ये है कि क्रिकेट को एक्सपैंड करो, लोगों के घरों तक लेके जाओ क्रिकेट को। अगर आपने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने हैं, क्रिकेटर लेने हैं, ऐसी बात है। बिल्कुल। जो यहाँ की क्लब क्रिकेट है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट है लालू भाई। यहाँ की क्लब क्रिकेट से बंदा सीधा काउंटी की टीम में जाता है। अंडर 19 तो खेलता ही है नेशनल लेवल पे, लेकिन जो यहाँ की क्लब क्रिकेट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है वो क्लब क्रिकेट, कि उससे प्लेयर काउंटी में जाता है, ठीक है। और जो हमारे मुल्क का सिस्टम है, इतनी ज्यादा आबादी में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है हमारी क्रिकेट का, हमारे क्लब क्रिकेट जो है वो बहुत वीक है जिसको कहा जाए। तो उस क्लब क्रिकेट से हम लोगों को जो खेलना पड़ता है, बेसिकली जो हमारे प्लेयर हैं वो अंडर 19 लेवल है, यानी प्लेटफॉर्म है जिससे आप फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे अंडर 19 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जो हमारा उसकी बेस उसकी वजह ये है कि जब अंडर 19 में एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, वो अपनी डोमेस्टिक या अपनी क्लब क्रिकेट में आगे वापस परफॉर्म करता है, तो वो कहीं दूसरे लेवल पे क्रिकेट खेलता है। जो यहाँ का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लेकिन हमारे जो अंडर 19 के बेचारे कई ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहे हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं चला। अपने मुल्क को जो किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करता है लालू भाई, आखिर उसमें कुछ होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है ना। और जब वो बंदा उससे नीचे आता है तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता पाकिस्तान में। तो क्लब क्रिकेट का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं जो आपकी रसाई बोर्ड तक, आपकी परफॉर्मेंसेस बोर्ड तक जाएं, क्योंकि बोर्ड नहीं तो ऑलमोस्ट सारी टीमें बनानी होती है पाकिस्तान में। तो ये मैं 6 टीम वाला जो सिस्टम पाकिस्तान में हुआ, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। और मैं इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज पर जोर दूंगा कि जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसा लाए जो हमारे लोगों के लिए, हमारे लोग उसकी तरफ रागिब हों, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। अगर आप अट्रैक्ट नहीं होंगे तो 6 टीमों में तो सिर्फ कितने प्लेयर खेलेंगे आप मुझे बताएं। 120 प्लेयर हैं टोटल, 20 प्लेयर एक टीम में होते हैं, 6 टीम में होते हैं 120 प्लेयर हैं। और कितने करोड़ की आबादी में आप 120 प्लेयर सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लेना। तो ये इसका तो कोई सिस्टम की कोई बेस ही नहीं है। शकील अंसर मौजूदा डोमेस्टिक सिस्टम से बिल्कुल इख्तिलाफ करता है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज का हामी नहीं है। जो सिस्टम है 6 टीमों वाला, ये बिल्कुल ये फ्लॉप सिस्टम है। और देखिए अंदर 2-3-4 सालों में आपको इसका अंदाजा हो भी जाएगा कि ये फ्लॉप है। जो क्योंकि हमारे प्लेयर नीचे से ऊपर आना बंद हो जाएंगे लालू भाई। जब आपके प्लेयर नीचे से ऊपर नहीं आएंगे तो आपका क्योंकि आपका नीचे नहीं ना जा रहा। आपने ये बात कर दी, मुझे एक सवाल याद आ गई। ये जो समी असलम, और सुनने में ये भी आ रहा है जुनैद खान भी यूएस को ज्वाइन करने वाले हैं। समी असलम का अगर आपको स्टोरी मालूम हो, पता हो? जी मुझे पता है लालू भाई। समी असलम भी देखे ना, वो भी बेचारा एक बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर था। वही बात होगी ना कि मैंने आपको कहा कि 2 तरह के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए, एक आपकी एबिलिटी और आपकी मेहनत, दूसरा प्लेटफॉर्म है आपकी थोड़ी सी एबिलिटी और ज्यादा फोन। समझ रहे हैं आप? तो जो प्लेयर अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत पे रहता है, वो अगर 1-2-3 सीरीज परफॉर्मेंस नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो उसको इस तरह साइडलाइन किया जाता है कि वो बेचारा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और जो कम एबिलिटी वाले हैं, थोड़ी परफॉर्मेंसेस वाले हैं, फोन ज्यादा करने वाले हैं, जी हजूरी ज्यादा करने वाले हैं, उनको लंबे अरसे तक खिलाया जाता है। क्योंकि वो आपके सामने यस करते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। तो
डेफिनेटली फिर हम्म। आपने तो उसको ही प्रेफरेंस देनी है ना, जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है। ठीक है, लास्ट ये क्वेश्चन है मैं। मैं इस पे जी थोड़ी जी जी। मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि देखे ना, पाकिस्तान में क्रिकेट जब एक प्लेयर की खत्म होती है तो उसके बाद तो उसके पास कोई क्या कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर वो जाए कुछ करे। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारी क्रिकेट के लिए कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर था समी असलम, और परफॉर्मर था बेचारा वो, हम्म। और उसका लॉस हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को। डेफिनेटली वो एक जबरदस्त ओपनर था। बिल्कुल और बिल्कुल। जुनेद खान भी देखे हैं, वो भी बेचारा ज्यादती का शिकार रहा है। वो तो खेला क्रिकेट हमारे साथ, उसमें वो पेशावर जमीन में भी था, बड़ा अच्छा लड़का, जबरदस्त लड़का है वो। लेकिन बस हम्म। चंद लोग जिन्होंने क्या कहते हैं कंट्रोल किया पाकिस्तान की क्रिकेट को, उसके साथ उन्होंने ज्यादती की है। ठीक है, शकील भाई, आपने जो क्रिकेट के लिए, सरफराज ने जो क्रिकेट के लिए, आप सरफराज के तो काफी सीनियर हैं, आप रिजवान के काफी सीनियर हैं, लेकिन आपने जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आपने रिप्रेजेंट नहीं किया, क्या वजूहत लालू भाई, जब मैं पाकिस्तान खेला हूँ, मैं पाकिस्तान के टूर पे गया हूँ श्रीलंका। तो है? मैं T20 की टीम में था, और सरफराज जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वनडे टीम में था। वो हम्म। बेसिकली उस टूर पे तो क्या कहते हैं, एक इनिंग्स मुझे भेजा गया नंबर 3 पे। वो भी मुझे रात को बोला गया कि हम्म। आपने सुबह नंबर 3 खेलना है। तो हम्म। जब आपको कोई बोलेगा तो आप उसको ना तो नहीं कर सकते कि मैं नहीं खेलना। क्योंकि जब मैं पिछले प्रैक्टिस मैच खेला था तो मुझे बॉबुल, जो हमारा कोच था डेविड मोर, उसने मुझे कहा था कि तू अभी टीम में है, तुझे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू थोड़ा नीचे खेले, 5 में जो कीपर का नंबर है तो उस पर खेलेंगे। तो मैंने उसको एग्री किया, मैंने उस पर नहीं बात की। हमारा मैच हुआ उधर कलारी स्टेडियम में, तो उसमें मैंने छठे पे खेला, तो मैंने उसमें रन भी किए। मैंने जो साइड मैचेस हुए उसमें रन किए थे यहाँ से, छठे नंबर पे खेला। और जो मुझे प्रैक्टिस कराई गई वो भी मैं उस नंबर वाले हिसाब से बैटिंग करता था। और जब मुझे खिलाया गया मैच तो मैं नंबर 3 था। यार अनफॉर्चुनेटली वो पहली बॉल पे मैं आउट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे बैटिंग भी नहीं भेजा नेक्स्ट जो मैच था, यानी सबको भेज दिया, और मेरे से ऊपर से इतनी चले गया। तो फिर उसके बाद मेरा 30वें वर्ल्ड कप के नाम था, और हम्म। मुझे जब मैं वहां से 30 से वापस आया तो मुझे ये बोला गया था कि आपने वर्ल्ड कप जी जी। खेलना है। क्योंकि हम्म। कामरान अकमल पे उस टाइम पे बैन था, आपको याद होगा। हम्म। यानी इस सेंस का बैन था कि आईसीसी ने रिपोर्ट की थी उसकी, कि उसके मैसेजेस से कुछ जो है उन्होंने दिए थे बोर्ड को, तो बोर्ड ने उसको साइडलाइन कर दिया था कामरान अकमल को। हम्म। लेकिन 30 में उसका नाम नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम में वो आ गया था। फिर मैं उसके बाद मेरा जी मेरे जी जी। मेरे मेरा मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ। मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करते हुए फुटबॉल खेलते हैं हम लोग शाम को ना ट्रेनिंग के लिए हम्म। अपनी एकेडमी में। तो मुझे फुटबॉल खेलते हुए मुझे फ्रैक्चर हो गया मेरे पाँव का। फिर एक 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 1.5 साल मैं जो ना वो साइड लाइन ही रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, मैं हो गया था। जी जी। फिर वो आपको पता है पीक पड़ते पकड़ते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। साइलेंट। ठीक है। शकील भाई, मुस्तकबिल में कोचिंग की ख्वाहिश है वापस आके यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट टीम की या कोई रिवीजन की, वापस आके? भाई मैं फिलहाल तो मैं क्रिकेट से बिल्कुल साइड पे हो गया हूँ। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मैंने अपने 20-21 साल के कैरियर में मुझे मिली है, वो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जो अगली जिंदगी है उसके अंदर भी उस चीज को जो है ना वो कैरियर रखूं। कि हर हम्म। इंसान की एक जो ना स्ट्रेंथ होती है, वो मैं अपनी स्ट्रेंथ से ना जो क्या कहते हैं अब उसको मैं ऐसे नहीं था करना चाहता कि मैं इसी तरह जिंदगी गुजारूं। तो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, जब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क का सिस्टम कुछ बेहतर हो और मुझे लगे यहाँ पे अब कुछ किया जा सकता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह तो लाऊंगा, जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इंशाल्लाह कोई इरादा इंशाल्लाह। नहीं पाकिस्तान में कुछ करने का। फिलहाल कोई इरादा नहीं शकील अंसर का। पीएसएल स्टार्ट हो गया है, कौन सी टीम को फेवरेट करार देते हैं, कौन सी टीम बेहतर है, और आपकी फेवरेट कौन है लास्ट लास्ट जाते जाते बताइएगा? लालू भाई, अगर स्क्वाड्स को देखा जाए तो मुझे तो इस टाइम सबसे अच्छी टीम जो लग रही है वो लाहौर कलंदर की लग रही है।
और मगर जीत ही नहीं रही। उसके अलावा जी, जीत जीत आपको पता है उनका स्क्वाड अच्छा रहा है शुरू से, लेकिन पिछले साल वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जीतना हारना एक बात की बात है, लेकिन और लाहौर के अंदर क्रिकेट अच्छी खेलती है, लोगों की फॉलोइंग भी उनके तरफ जो है ना, फॉलोअर्स ज्यादा है लाहौर के अंदर की तरफ। और मेरी फेवरेट टीम है वो पेशावर जलमी है, बेसिकली मैं जलमी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन एज ए आप तो स्क्वाड एक अगर मैं सीजन बात में करूँ, रह हाँ, जी जी। और एक उसके सीजन बाद में अगर रहे तो टीम जाहिर बात है आप। एक जी 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 जी। दूसरी टीम में कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी है, उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है। तो ये दो टीमें जबरदस्त काफी जबरदस्त। बैलेंस टीमें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई कि आपने आज बहुत ही कीमती वक्त दिया अपने हवाले से, क्योंकि आपका मीडिया पे कोई अता पता नहीं, तो हमने कहा कि यार क्रिकेट फैंस, शकील अंसर के फैंस भी सुनना चाहते हैं कि यार शकील भाई का है। लेकिन आज आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सारी कुछ अपना अहवाल बता दिया। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, तो प्लीज। अ, बहुत शुक्रिया लाल भाई, आपने मुझे याद किया। और मुझे यही कहना अपने जो क्या कहते हैं यंग क्रिकेटर्स हैं, ये यंग हमारे जो बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, कि आप लोगों ने अगर क्रिकेट खेलनी है तो आप लोगों ने अपनी मेहनत पे खेलनी है। क्योंकि जो मेहनत वाला बंदा है वो, जो शॉर्टकट जो है ना, वो कभी भी ज्यादा देर नहीं जाता। आपने वो रास्ता चुनना है हम्म। जो आपके लिए आपको ज्यादा देर उस चीज में कामयाब करे, या आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाए। शॉर्टकट वाला बंदा कभी अपनी मंजिल की तरफ नहीं बिल्कुल। जाता। वो पहुंच भी जाएगा, लेकिन जो है ना उसका हम्म। टाइम थोड़ा होता है। तो अगर आपने क्रिकेट खेलना चाहिए, आप बोला है, तो आप लोग अपनी अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करें, अपने अंदर मेहनत की आदत डालें, क्योंकि बगैर मेहनत के आप कोई भी चीज जो है ना वो कामयाब हम्म। नहीं दुनिया में होती है।